Today I will tell you the new approach to solve the if-else problem. Before I will teach you the earlier way to solve the if else प्रॉब्लम, हाउ वी अप्रोच दैट, कैसे हम लोग उस पर बढ़ते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले बताता हूँ कि आप इफ एल्स से छोटे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इस तरीके से लिखते थे, जैसे मुझे हम लोगों को एक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के लिए हम लोग को एक कोड लिखना था। तो हम लोग लिखते थे, ये कोई वेरिएबल मॉडिफाइन किए, कोई वेरिएबल मॉडिफाइन किए, इंट ए इज इक्वल टू जैसे 27 डाल दी, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। और वहाँ पे फिर हम इफ में कंडीशन डालेंगे। इफ में कंडीशन बताइए रहेगा कि ए इज ग्रेटर देन 0, एस वाई प्रिंट, है ना, सिस्टम डॉट प्रिंट एल वाला कंडीशन वो बोल रहा हूँ मैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ प्रिंट करवा देंगे, इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ये तो पता होगा आप लोग को, तो बेसिक का कोड है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एल्स में ये कंडीशन दे देंगे हम लोग, ए इज, और आप एल्स में कंडीशन नहीं भी चलेगा, इसमें कंडीशन देना भी नहीं पड़ता है। और यहाँ पे हम लोग ये कंडीशन इस तरीके से लिख देते हैं, एस वाई ओ प्रिंट नेगेटिव, ठीक है। ये आप लोग को इसे पता होगा, इसमें कोई भी तरीके का जो प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होना चाहिए। अगर बेसिक कोड जानते हैं तो इसमें आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इससे अच्छा अप्रोच, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, इसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम बताएंगे आपको कि इसका सिंटैक्स कैसा होता है और इसको कैसे हम लोग कोड में लिख सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, ओके। तो आपको बता रहे थे अभी हम टर्नरी ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। इसमें कैसे, किस तरीके से हम लोग कंडीशन डालते हैं। यहाँ पे हम लोग डालते हैं कंडीशन, ये हमारा कंडीशन होता है। यहाँ पे कंडीशन डालते हैं, मुझे कंडीशन अगर ट्रू होता है तो फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू कंडीशन में ये प्रिंट होगा, और फॉल्स अगर है तो पॉजिटिव प्रिंट कर दो एक्सप्रेशन 1, और नहीं है तो एक्सप्रेशन 2 प्रिंट कर दो। और उसके बाद हम लोग सिस्टम आउट प्रिंट एलन से हम लोग रिजल्ट को आउटपुट प्रिंट करवा लिए हैं, ठीक है। और अगर इसको हम अब यहाँ पे हम लोग कोड को रन करेंगे और रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। जैसा कि आपको पूरा टेक्सचर और इसका सिंटैक्स समझ में आ चुका होगा, तो वही हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये रहा, रन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दिस नंबर इज नेगेटिव। तो एज द कंडीशन दैट आई विल फिल ओवर हियर, -5 इज लेस देन 0, दैट इज मीन्स नेगेटिव नंबर, सो द रिजल्ट विल नेगेटिव। तो इफ वी मूव टू द पॉजिटिव नंबर, तो नंबर हम लोग का जो आंसर होना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए, जो कि ये रहा, आ गया है ना। तो ये नंबर आपका ऐसे कोड रन करता है। तो किस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर काम करता है आपको समझ में आया। हम लोग इफ एल्स एक लॉन्ग मेथड है, इसी चीज को हमें एक लाइन में लिखना है, तो हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। थैंक यू।